जिसकी इबादत की तरह हमने पूजा करी, जिसके लिए हमने साधना से ज्यादा उसका ध्यान किया, वो व्यक्ति हमें 100% निगलेक्ट कर रहा है। परेशान करने वाला पार्टनर आपके हाथों में होगा, यानी जो व्यक्ति आपको कुछ नहीं समझ रहा था वो आपकी भगवान की तरह पूजा करेगा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये सामग्री सिर्फ किसी गहरी जगह में डाल देना है मात्र। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, प्यार में आ रही संभावनाओं को मजबूत किया जाता है, समस्याओं को दूर किया जाता है और आपको फिर से जिताया जाता है। रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, शादी के बाद, शादी के पहले, जहां पर भी तकलीफ आ रही हो उसके समाधान का एकमात्र स्थान लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ आइडेंटिटी वाइज उपाय बताए जाते हैं, उसका पूरा का पूरा रिसर्च आपको साझा किया जाता है। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों से अंदर की बातें निकालकर आपको सरल तरीके से बताई जाती है। और देखो, ये कोई सिर्फ कपोल कल्पित बातें नहीं, कोई कहानी कथा नहीं है। अब आपको हम कह रहे हैं कि एक कागज में ये नंबर, ये शब्द और उनका नाम लिख करके यहां रख देने मात्र से, यहां दबा देने से, यहां फेंक देने से क्या करें ऐसा जिससे वो हमारे अनुकूल बन जाए। हाँ, ये संभव है, हाँ ये किया जा सकता है। हाँ, आज वनस्पति तंत्र से निकाल कर एक अद्भुत चमत्कारी उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं, जिससे आपका पार्टनर आपका सदा के लिए हो जाएगा, जिससे आपका पार्टनर अब दूर रह नहीं पाएगा। आपकी अहमियत और आपकी वैल्यू, आपकी औकात की बारी है। अब आपको समझने की बारी है, अब आपको समझा जाएगा। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, बहुत हो गई अस्त व्यस्त करने वाली बातें, बहुत हो गई गोल गोल चक्कर घुमाने वाली बातें। अब हम सीधा वो कह रहे हैं जिससे आपके संबंधों को 100% आपके पक्ष में बनाया जाए। और एक बात, एक शब्द अनेक अर्थाः, ऐसा शास्त्र कहता है। एक ही बात के कई सारे मीनिंग होते हैं। तुम क्या समझते हो ये तुम्हारी समझ पर डिपेंड करता है। तुम्हें कोई बात नहीं समझ में आई, इसका मतलब वो बात में दम नहीं थी, ये सत्य नहीं है, तुम समझ नहीं पाए। इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तुम गहराई से समझने की कोशिश करो। मैं छोटी छोटी शब्दों में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाता हूँ। तुम्हें जब कोई बात मेरी ना समझ में आए तब तुम ये समझना मैंने कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बात कही होगी। उसको 10 बार रिपीट करके सुनना, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तुम उधर प्रयास करने के बजाय इधर प्रयास करो तो ज्यादा जल्दी सफल हो जाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि उधर प्रयत्न करने के बजाय इधर प्रयास करोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे, और ये करते ही तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता आएगी। यहाँ ऐसे ही नहीं 20 लाख लोग धन्यवाद कर चुके, यहाँ ऐसे ही नहीं बगल में इतने सारे लोग धन्यवाद की बातें करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं सब कुछ मानते हैं। कुछ बात होगी, कुछ ईश्वर ने कुछ तो ऐसा नवाजा होगा, कुछ तो ऐसी चीजें दी होंगी जिन शक्तियों की वजह से पूरा का पूरा विश्व पीछे भागता है। तुम में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम ठीक नहीं हो सकते? और हाँ, तुम यहां तक पहुंचे ही किसी कारण से हो। दुनिया भर के आडंबर देखने के बाद यहां कैसे पहुंच गए? किसने पहुंचाया तुम्हें यहां? अगर इस हाईवे पे आप पहुंच गए हैं तो अपनी स्पीड मेंटेन करिए और जल्दी पहुंच जाइए अपने गंतव्य तक। बस उतनी सी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सीधा उपाय की ओर बात करते हैं। ये बात चर्चा लंबी करेंगे, थोड़ी और बातें हम आपको समझाएंगे कैसे करना है और किस प्रकार करने से जल्दी काम हो जाता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी। जब से मैंने आपके यहाँ से पूजा करवाई है तब से मेरे रिश्ते में बहुत सुधार आया है। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। वो मुझसे बातें भी करते हैं अब कि और गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और आपके जीवन में सब कुछ दिलाए जो आपकी आवश्यकता है, जो आप चाहते हैं। उस अनुभवों के अनुरूप हमें ये पता चल रहा है कि ये जगह सही है या नहीं, और उसके बावजूद भी अगर नहीं पता चला तो आप रुक जाइए। आप किसी काम के नहीं है। अपने आप को और पकने दीजिए। पूरा पककर पेड़ से फल जब नीचे गिरेगा तो ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी क्यों करते हो? नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल तब करना जब तुम्हें यह लगे कि सच में यहीं से मुझे काम कराना है, तो कॉल करो।
अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं, शायद मे बी, तो फिर अभी तुम्हारे लिए सही समय नहीं है। थोड़ा और रुको, थोड़ा और होल्ड करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विश्वास के बगैर कुछ नहीं होगा। भवानी शंकरो वंदे। कौन है? किसको प्रणाम करें? शंकर और पार्वती कौन है जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं? क्या कह रहा है श्लोक? कह रहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्रद्धा है और एक विश्वास है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। इसके बगैर सब बर्बाद है, सब खत्म है। तो सबसे पहले इसको आप अपनी खेती में, अपने हृदय रूपी खेती में बो दीजिए, फिर आप जीत जाएंगे। चलो सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय में आज करना यह है कि आपको एक सादा कागज लेना है और उसमें सबसे नीचे उनका नाम लिख लो भाई, जिनके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है, जिसको आपने सर्वस्व मान रखा है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा जो भी कोई रिश्ता है, उसका नाम लिख लीजिए सबसे नीचे। अब उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए, फिर उसके ऊपर ओम बनाइए, फिर उसके ऊपर श्री लिखिए और सबसे टॉप पर क्या लिखना है? सबसे टॉप पर लिखना है आपको 1239। ये सारा कुछ लिखने के बाद 2 लौंग रात भर के लिए अपने मुंह में रखकर सो जाइए। सुबह खाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 टुकड़े करने हैं दांत से। ऐसा करके उसके अंदर उस जूठी लौंग को, अब देखो कितना अद्भुत और कितना बिल्कुल विश्व से अलग चीजें हैं, उस जूठी लौंग को इस जो बहुत पवित्र नंबर्स हैं, जो बहुत पवित्र अक्षर हैं, उनके ऊपर रख दीजिए। भाव है सबरी के बेरों वाला भाव है और बहुत गहरी बातें हैं जो शायद वेदांग की हैं, उनको समझने के लिए आपको सालों लगेगा। एक टोटका है ये, बस ऐसे ही ऐसे कर लेना और इसको बनाकर की पुड़िया बना लो। इस पुड़िया को आपको अपने घुटनों के नीचे 2 से 3 बार स्पर्श करना है। मंत्र है, बहुत ध्यान से, बड़ी श्रद्धा रखना, डगमगा मत जाना। जरा सा डगमगाए तो पूरा का पूरा उपाय व्यस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर प्रणाम करना और अपनी बात कहना और ऐसा कह के केले के गमले में या केले की मिट्टी के नीचे इसको दबा दीजिए। बस इतना करिए। ये काम गुरुवार के दिन ज्यादा काम करता है, शुक्रवार के दिन ज्यादा काम करता है और संडे के दिन ज्यादा काम करता है, मंडे के दिन ज्यादा काम करता है। बाकी बचे हुए दिनों के लिए थोड़ा कम अच्छा है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें। उसके बाद आप देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। बहुत आशीर्वाद। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब बेहतर तरीके से रहने का प्रयत्न करो। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ बताना, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, ऐसा करने से आपका लाइफ खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। छोड़कर तो जा रहा हूं पर तुम रहना वहीं, कहां? जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावनाएं हैं। उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।